दिस इज द कल्चर रेसलिंग। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट WWE अपडेट्स। हर रोज की तरह वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट अपडेट की। इट्स गोना बी द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल। अब देखिए लोगन पॉल के बारे में लेटेस्ट न्यूज तो बहुत कम आ रही है, बिकॉज लोगन पॉल वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट यूनाइटेड स्टेट चैंपियन होने के साथ साथ भाई बहुत सारे काम करता है। बॉक्सिंग ये करता है, यूट्यूब पे वीडियो से बनाता है, स्ट्रीमिंग और पता नहीं क्या क्या ये बंदा करता है, लेकिन फिर भी भाई आई हेट हिम। लेकिन चलो वो तो बात मेरी पर्सनल है। बट राइट नाउ एक अपडेट आई है लोगन पॉल के अगेंस्ट। भाई लोगन पॉल ने यहाँ पे क्लेम कर दिया है कि बिकॉज ऑफ हिम द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप इट्स प्रेस्टिजियस। मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का लेवल जो एक हाई करा है लोगन पॉल ने, उसके बारे में लोगन पॉल खुद को श्रेय देते हैं। कहते हैं कि ये टाइटल जब से मैंने जीता है, मैंने इसको हर जगह पर मैं इसको लेके गया हूँ। चाहे वो डब्ल्यूडी कंपनी में मैं आता हूँ, बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं इस टाइटल को अपने साथ कैरी करता हूँ। और मैं लोगन पॉल की इस बात से एग्री करूँगा, बिकॉज वो तो मैंने भी खुद देखा कि भाई लोगन पॉल जहाँ भी जाता है वहाँ पर यूएस टाइटल को लेके जाता है। और इससे कहीं ना कहीं भाई सही में यूएस टाइटल की जो एक प्रेस्टिजियस वैल्यू है और एक टाइटल का जो लग्जरियसपन है वो दिखता है भाई सही में। वाकई में लोगन पॉल को यूएस चैंपियन बनाना क्राउन जूल के अंदर, मैंने भी कहा था कि भाई रे मिस्टेरियो को हरवा के बहुत बेहतरीन डिसीजन होगा और वैसा ही हुआ। लोगन पॉल इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग राइट नाउ। भाई एक देखिए इस बंदे के अंदर रेसलिंग स्किल बहुत अच्छी है। ये बंदा अच्छी रेसलिंग कर सकता है, माइक पे भी अच्छा बोल सकता है। सो आई डोंट नो व्हाई बहुत से लोग इसको हेट करते हैं। देखिए मेरी हेटनेस इससे इसको लेके लिए नहीं कि बिकॉज ये टैलेंटेड है, ये अच्छा है, वो कभी मैं आपको और बताऊंगा मेरी हेटनेस क्यों है इसको लेके। लेकिन एज अ टैलेंट, एज अ WWE सुपरस्टार, आई रियली लाइक लोगन पॉल। और आपको बता दूं दोस्तों, मनी इन द बैंक के अंदर ये बात कंफर्म मान लीजिए कि लोगन पॉल वर्सेस एलन नाइट के बीच में आपको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच देने को मिलने वाला, ये बात तो कंफर्म मान लीजिए। बिकॉज आपको पता ही है क्लैश एट द कैसल में क्या हुआ था, दिखाया था हमको। भाई एलन नाइट भाई लोगन पॉल के घर में पहुंच गया, उनके अपार्टमेंट स्विमिंग पूल में पहुंच गया। सो ये चीज़ें अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आ रही है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि भाई बहुत जल्दी ये बात मैच जो है ऑफिशियल हो जाएगा। और आपको बता दूं एलन नाइट ही होने वाला है जो लोगन पॉल को इस टाइटल के लिए हरा देगा एट समर स्लैम में। बिकॉज इनके दो मैचेस टीज हो रहे हैं। फर्स्ट इज गोना बी द मनी इन द बैंक इन टोरंटो ओंटारियो कनाडा, जो कि जुलाई 6 को आने वाला है। इंडिया में आपको 7 को देखने को मिलने वाला है। फिर समर स्लैम होने वाली है ब्राउन स्टेडियम से। तो भाई दिस इज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बुक्ड एट समर स्लैम, द टू मैसिव राइवलरीज क्लैप्ड इन PLE। सो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। अब दोस्तों बात करें अगली अपडेट के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट इवेंट मनी द बैंक है और इसी को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है कि भाई आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इस मैच में क्या होने वाला है, यानी कि सेथ रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। ये मैच बहुत अच्छा जाएगा और दिस इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द मैच, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं ये मैच को मेन इवेंट ही करेगा। मुझे लग रहा है जहाँ तक ये मैच को मेन इवेंट ही करना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी बात है कि भाई इस मैच में वर्ल्ड टाइटल इंक्लूड और सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का रिटर्न हो चुका है। और ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस मैच में बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि सेथ रॉलिंस यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट को हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाएगा। इन केस अगर समर स्लैम में रॉलिंस वर्सेस गुंथर का मैच वर्ल्ड टाइटल कराना है तो भाई यहाँ पर सेथ रॉलिंस को जितवाना बहुत ही ज़रूरी है। एंड समर स्लैम में भाई अगर रॉलिंस हार भी जाता तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी, बिकॉज गुंथर भी अच्छा टैलेंट है भाई, वो जीत जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट भाई बताया जा रहा है कि फिन बैलर की वजह से हारेगा। देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि फिन बैलर मनी इन द बैंक जीत सकता है, इसके बारे में अपडेट बताता हूँ। अब देखिए फिन बैलर मनी इन द बैंक जीत तो सकता है, मैं भी चाहता हूँ वो जीत जाए, मैं भी चाहता हूँ कि उसको मौका मिले। लेकिन यार मेन प्रॉब्लम पता क्या है, फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, ये कहीं ना कहीं भाई अर्ली हो जाए तो बेहतरीन है। लेकिन अगर फिन बैलर मनी इन द बैंक जीतता है, हाँ शायद वो कैश इन कर ले, लेकिन भाई वो चीज़ें मज़ा नहीं आएगा। बिकॉज अब जजमेंट डे का एक तरह से पूरी तरह से भाई बंदे भर भर के ना इन्होंने पूरे ग्रुप का सत्यानाश कर दिया है। और फिन बैलर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट भाई वो उतना बड़ा साउंड नहीं करता। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई फिन बैलर का कैरेक्टर डब्ल्यूडी कंपनी ने खराब कर दिया। और पर्सनली मैं चाहता हूँ कि जे उसो की बजाय फिन बैलर को मनी इन द बैंक जितवा दो। बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि जे उसो जो फेवरेट बना हुआ है मनी इन द बैंक को लेके कि जे उसो जीतने वाला मनी इन द बैंक। लेकिन भाई यहाँ पर अगर फिन बैलर जीत जाता है तो सबसे ज़्यादा खुश मैं आऊँगा भाई, बिकॉज
एक समय था जब इसने यूनिवर्सल टाइटल होल्ड किया था एक दिन के लिए, जो कि आई थिंक बहुत लोगों को एक्सेप्ट नहीं था, मुझे भी नहीं था। मैं चाह रहा था कि थोड़ा वो लंबा चैंपियन रहे, बट इंजरीज इज एक्वायर्ड, और एक्वार्डिंग की वजह से भाई फिन बैलर को टाइटल रिलिंक्विश करना पड़ेगा 2016 के अंदर। लेकिन भाई अब फिन बैलर को वाकई में एक वर्ल्ड टाइटल की जरूरत है, उनको नीड है। तो भाई कहीं ना कहीं मनी इन द बैंक के अंदर अगर फिन बैलर को ब्रीफ केस जितवाया जाए और डैमिन प्रिंस पर ही कैश इन करवाया जाए, बेहतरीन होगा और ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग साउंड करेगी। वैसे जेउसो का नाम नंबर 1 पर है कि वो मनी इन द बैंक जीत सकता है, लेकिन भाई आपके पास फिन बैलर भी ऑप्शन है तो आप उसको भी बुक कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन अट्रैक्शन। अगली अपडेट की बात करें, ये है अल्फा अकेडमी के बारे में। भाई साहब आपको पता ही है, ओटिस चैट गेबल इन दोनों की जो राइवलरी चल रही है, अब फाइनली ओटिस ने अटैक करना शुरू कर दिया है चैट गेबल पर। और आपको मंडे नाइट रो के एपिसोड में जो आपने चीज़ें देखी हैं भाई दिस इज अ सिनेमा आफ्टर रसलमेनिया। भाई एक सिनेमा वो था, एक सिनेमा ये है, वाकई में अच्छा लग रहा है भाई। और चैट गेबल भाई सही में यार इस बंदे ने कमाल कर दिया भाई। और बहुत से लोग कह रहे थे भाई, इवन कर्ट एंगल ने भी कहा था कि ये बंदा सुपरस्टार नहीं बन सकता, और चैट गेबल वो उस लेवल का सुपरस्टार नहीं है, बिकॉज उसकी हाइट छोटी है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन भाई मैं हमेशा ये कहता था भाई, बंदे के हेल्थ फिजिक पर मत जाइए, बंदा शरीर से सुपरस्टार नहीं बनता, बंदे के अंदर स्किल्स होनी चाहिए। और चैट गेबल में वो स्किल्स है, ट्रिपल एस ने इस बात को एक्सेप्ट किया है, और तभी चैट गेबल ने रिसाइनिंग की है कंपनी के साथ। और भाई आपको बता दूं, अभी जो चल रही है स्टोरी लाइन चैट गेबल ओटिस की अल्फा अकेडमी की, भाई वन ऑफ द मेजर स्टोरी लाइन इन मंडे नाइट रो एवर सीन। बहुत अच्छी स्टोरी लाइन जा रही है, और वाकई में आई पर्सनली इंजॉयड दैट स्टोरी। और ट्रिपल एस यही कहना चाहता हूँ कि भाई समर स्लैम में बवाल मैच करवा दे, और अच्छा होगा, बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन उम्मीदें तो भाई उसके बाद की हैं, क्या होगा चलो वो चीज़ अलग है। अब दोस्तों बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। देखिए सीएम पंक द बेस्ट इन द वर्ल्ड भाई, क्लैश एट द कैसल के अंदर बवाल मचा दिया भाई। सही में ये बंदे ने पूरा एक बवाल मचा दिया भाई, सही कह रहा हूँ। अब सीएम पंक की बदौलत ड्रू मैकिंटायर ने क्विट कर दी कंपनी। ड्रू मैकिंटायर का जो भी है, एक तरह से देखा जाए तो बताया जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर कंपनी को छोड़ चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था इट्स जस्ट अ स्टोरी लाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक स्टोरी लाइन है जो कंपनी ने बनवाई है, ट्रिपल एस ने सारा कुछ इसको स्क्रिप्टेड रखा है, और ऐसा हमको देखने में लग रहा है ये अनस्क्रिप्टेड है। ड्रू मैकिंटायर ने क्विट कर दिया कंपनी। लेकिन दोस्तों आपको चीज़ें पता ही हैं कि डब्ल्यू कंपनी है भाई, यहाँ पर यूट्यूब पर डब्ल्यू कंपनी ने ड्रू मैकिंटायर के मैचेस अपलोड करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर भी, एक्स के ऊपर भी भाई ड्रू मैकिंटायर को शेयर करा जा रहा है। तो भाई सोचो, अगर कोई बंदा आपकी कंपनी को छोड़ चुका है, क्विट कर चुका है, तो आप उसके मैचेस क्यों अपलोड करोगे? आप उसके पिक्स वगैरह सोशल मीडिया पर ट्वीट वगैरह उसके लिए क्यों करोगे? तो कॉमन सेंस की बात है। आई थिंक डब्ल्यू कंपनी खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। एक तरफ वो कह रहे कि ड्रू मैकिंटायर ने क्विट कर दिया, दूसरी तरफ आप उसी के कंटेंट आप अपलोड कर रहे हो। आप उसको ऐसा दिखाओ ना वाकई में उसने क्विट कर दिया है, आप उसको रोस्टर से हटवाओ। लेकिन भाई आपको पता है जस्ट स्टोरी लाइन। आई थिंक नेक्स्ट वीक ड्रू मैकिंटायर वापसी आ जाएगा, और आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि ड्रू मैकिंटायर कुछ मांगने वाला है, जिस वजह से उसकी वापसी होगी। शायद वो कहेगा कि मुझे मनी इन द बैंक में शामिल होना है, लेकिन वहाँ भी आपको पता है भाई सीएम पंक कोच करवा देगा उसको। सो ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन भाई एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, नाउ समर स्लैम इज बिगर देन रेसलमेनिया। ऐसा हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़ समर स्लैम ही है, बिकॉज समर स्लैम इज द ग्रेटेस्ट पीएलई देन एवर आफ्टर रेसलमेनिया, और आई थिंक दिस इज अ मेजर हाईलाइट। The last update is gonna be the beast ब्रॉक लेसनर। भाई ब्रॉक लेसनर के बारे में बहुत ही कम अपडेट आ रही है, लेकिन अभी चीज़ें बता सकता हूँ कि द बीस्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट क्या है। दोस्तों देखिए, अपडेट के हिसाब से भाई अपडेट यही है कि ब्रॉक लेसनर का रिटर्न बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। लेकिन सबसे मेजर चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, समर स्लैम। जी हाँ, समर स्लैम में चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं किसी ना किसी का रिटर्न होगा। अब सबसे मेजर रिटर्न 2 बंदों के हैं। अभी समर स्लैम में 2 बंदे कौन से हैं? नंबर 1 पर द बीस्ट ब्रॉक लेसनर है। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर है जिसका मेजर रिटर्न है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न के रूमर चांसेस स्पॉयलर्स हैं रोमन रेंस के, बिकॉज रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर ये 2 बंदे ही हैं जो मेजर रोल निभा रहे हैं कंपनी के अंदर। दोनों का रिटर्न एक बार समर स्लैम में हो चुका है 2020-2021, लेकिन फाइनली इस ईयर दोनों ही नहीं है अभी। लेकिन देखा जाए तो भाई समर स्लैम में किसी ना किसी का रिटर्न होगा। अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मेरे को भाई लगता है कि रोमन रेंस का रिटर्न कंफर्म है। जी हाँ, रोमन का रिटर्न कंफर्म है, समर स्लैम में होगा। लेकिन ब्रॉक का रिटर्न पर्सनली मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूँ कि समर स्लैम में उससे ही पहले हो जाए। लेकिन भाई मेरे प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग भाई ब्रॉक लेसनर का रिटर्न आपको समर स्लैम में नहीं देखने को मिलेगा। दिया दिस इज अ बैड न्यूज़, बट
यू वेटिंग द गुड न्यूज, द वेरी गुड न्यूज, बिकॉज अगर समर स्लैम में नहीं, इसका मतलब है किसी और बड़े पीएलई के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन दिस इज द कंफर्मेशन दे रहा हूँ आपको कि ब्रो कंपनी में ही है, ब्रो कंपनी छोड़ के नहीं गया है। ब्रॉक लेसनर इज इन WWE, विदाउट ब्रॉक लेसनर देयर विल बी नो WWE सर्वाइव, ये बात तो आपको पता है। विदाउट CM पंक देयर इज नो WWE। सो ये मेजर बंदे हैं जो कंपनी में है। लेकिन समर स्लैम में द मेजर अपडेट इज गोना बी द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। रोमन रेंस का रिटर्न कंफर्म है भाई। रोमन रेंस तो भाई आपको समर स्लैम में 100% देखने को मिलेंगे, इसकी श्योरिटी मैं आपको दे रहा हूँ आज। सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम WWE। सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए मालिक। सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई, थक गया हूँ बोल बोल के भाई। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।